मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिन के घटनाक्रम। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम अटकलें थी और जब फैसला यह हुआ कि मध्य प्रदेश की कमान अब डॉक्टर मोहन यादव को मिली है, उसके बाद से सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्या भूमिका मिलेगी, क्या जिम्मेदारी मिलेगी और किस भूमिका में वो भविष्य में नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता कहें या फिर एक मसला, एक योजना जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हुई, एक लंबा कार्यकाल लेकिन एक योजना जिसका नाम लाडली बहना, और मुख्यमंत्री पद की शपथ डॉक्टर मोहन यादव लेने वाले थे। मंच पर जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसके बाद वो दौरे पर निकल गए, सीहोर पहुंचते हैं, रायसेन पहुंचते हैं, भोपाल में जिस तरह से महिलाएं मिलती हैं और जिस तरह से रो रो कर, लिपट कर रोना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, और सीधे सीधे कई ऐसे वीडियोस आए जिसमें महिलाएं ये कहती हुई नजर आई कि भैया आपको तो वापस आना पड़ेगा। ये जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे थे, उसके बाद सब ये जानना चाह रहे थे कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा आलाकमान अब क्या कोई जिम्मेदारी देगा, क्योंकि प्रदेश से तो सीधे तौर पर संकेत दे दिए, कई नेताओं का डिमोशन करके प्रदेश बुलाया गया, कई भौचक्के रह गए, असमंजस में रह गए कि अब आगे क्या। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान अब किस भूमिका में नजर आएंगे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन मैं अपने लिए कुछ मांगूंगा नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब उन्हें दिल्ली बुलाकर चर्चा की, उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात की। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर जब इस बैठक के बाद बाहर निकलकर शिवराज सिंह चौहान मीडिया से बात कर रहे थे तब उन्होंने किस ओर इशारा किया। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते चूंकि मैं विधायक हूं, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को
मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूँगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है और जिंदगी मेरा एक मिशन है सर। 24 तो मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है सर? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं, देखो जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी तो आपको मिली है सर? नहीं कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में इससे ज्यादा है सर। एक और बात मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी होगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ये साफ है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संगठन में भी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर भी संशय है। क्या संगठन में वो कौन सी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने एक इशारा यह किया कि वो दक्षिण के राज्यों की ओर जाएंगे, जो तमाम योजनाएं शुरू हुई हैं, केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं और सीधे तौर पे मिशन 2024 के तहत। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, क्या अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश को लेकर क्या भूमिका होगी। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि मंत्रिमंडल का जो गठन होना है उसको लेकर भी चर्चा उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ा असहज स्थिति में, क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना को लेकर और अलग अलग जगह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे थे, महिलाएं उनसे मिल रही थी और जिस तरह से एक अलग मैसेज तैयार हो रहा था वो थोड़ा सा असहज करने वाला था। लाडली बहना योजना को लेकर भी ये कहा जा रहा है अटकलें हैं, हालांकि इस बात को सरकार ने दरकिनार किया है और कहा है कि वो तमाम योजनाएं चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से वित्तीय स्थिति है मध्य प्रदेश की, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन हो या कुछ नई चीजें ऐड हो या फिर सीधे तौर पे कुछ नए नाम से कुछ चीजों को और क्लब करने की कोशिश। अभी सब कुछ असमंजस में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा से जो मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है, वो कई मायनों में कई इशारे कर रही है। पहला इशारा कि संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उन्हें राज्यों का प्रभारी भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्या यह संभव है? 3 राज्यों की अगर बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़, वो विधानसभा अध्यक्ष बन गए। उसके अलावा राजस्थान में वसुंधरा राजे, उन्होंने कोई भी पद उनको नहीं मिला। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश। ये किस दौर की लीडरशिप है और किस तरह से रिफॉर्म हुआ है बीजेपी में, ये आपके सामने है। और अब अगली जिम्मेदारी क्या होगी, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। लेकिन इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की किस तरह की लोकप्रियता है और आगे आने वाले समय में प्रदेश, उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रदेश और केंद्र दोनों के सामंजस्य और दोनों
की जो गतिविधियां हैं, जो जिम्मेदारी मिलेगी, सब पर निगाह रखेंगे। यानी मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं, यानी कि किसी भी तरह से जो भी दायित्व मिले, लेकिन वो मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या केंद्र में मंत्री बनाने का जो मसला, जो चर्चा चल रही थी, वो अभी भी है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो जो अनाउंसमेंट्स शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, जिन योजनाओं की शुरुआत की थी, जिन योजनाओं की चर्चा अब शुरू है, उस पर वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल भूमिका क्या होगी, हर चीज को लेकर उन्होंने गेंद आला कमान के पाले में डाल दी है। जब आज वो जेपी नड्डा से मिलकर बाहर लौटे तो मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने हर बात पर यही कहा, संगठन सर्वोपरि, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो संगठन निर्धारित करेगा। मैं तो कार्य करता हूं, तमाम चीजें हैं, लेकिन सबको पता है कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव किस तरह का है। बहुत बहुत धन्यवाद।